Hi, namaste, everybody. Thanks for joining in. Last video में we discussed about the importance of our mind and why it is important to get control over mind और क्यों ज़रूरी है कि हम अपने मन को संयम में करें और अपने इस तरीके से कंट्रोल करें कि वो हमारे जीवन में हमारे मार्ग में बाधा ना बन सके। तो इस वीडियो में विल ट्राई टू फाइंड वेज हाउ इफेक्टिवली वी कैन एक्चुअली कंट्रोल इट आवर माइंड सो दैट इट शैल नॉट बिकम रोड ब्लॉक into whatever we want to achieve in our life. If we want to achieve happiness, it should not come in between our happiness, or if we want to achieve certain aims, it should not tide us down. तो हम इस वीडियो में ये समझते हैं। शुरुआत करने से पहले आई जस्ट वांट टू शेयर यू वन ब्रीफ हिस्ट्री और जिससे हम कुछ सीख ले सकते हैं। तो आई थिंक सभी लोगों ने महाभारत तो देखी होगी। महाभारत में सभी लोगों को पता है दुर्योधन की कहानी और दुर्योधन या सारे उनके भाइयों की कहानी और सभी को पांडवों की कहानी भी पता है। सभी को ये भी पता है कि दोनों तरफ बलशाली लोग थे। दुर्योधन की तरफ भी सेना में सभी लोग बलशाली थे और पांडवों की तरफ भी सब लोग बलशाली थे। फिर भी भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे और ये भी सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की वजह से ही पांडव दुर्योधन और उनके सब भाइयों पे और उनकी सेना पे विजय प्राप्त कर सके। अब ऐसा हुआ क्यों भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, क्यों वो दुर्योधन के साथ नहीं थे? इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि दुर्योधन कौन थे और पांडव कौन थे। दुर्योधन वो लोग थे जो लोग वो कार्य करा करते थे जो उनका मन कहता था। जो दुर्योधन के मन में आया, उसके लिए जो उसको अच्छा लगा, जो उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई, उसने वो प्राप्त किया और उसके लिए उसने सारे कर्म करे। वेरज अगर हम पांडवों को देखें, उनके राजा थे युधिष्ठिर जो कि धर्म के पालक थे और पांडव जो थे वो सिर्फ और सिर्फ धर्म पे चलते थे। इसका अर्थ कि उनके मन में चाहे कुछ भी आए, उनके मन में कोई भी विचार आए, उनके मन में चाहे विचार आए कि मुझे ये प्राप्त करना है इस समय पर, मगर वो उस विचार को दबा देते थे और वो कर्म करते थे जो धर्म के अकॉर्डिंग होता था। और यही एक वजह थी कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें मार्गदर्शन किया कि कैसे इस युद्ध को जीता जाए, कैसे भीष्म पिता को मारा जाए, कैसे सभी को मारा जाए, द्रोणाचार्य, और उसके बाद ही वो विजय प्राप्त हुई। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह आती है कि जो मन है वो मन हमें कहीं भी ले जा सकता है, जैसे दुर्योधन को ले जा रहा था। जब मन के अनुसार हम चलेंगे तो हम वो कार्य करेंगे जो हमारे अपने स्वयं के लिए हमें लगता है कि हमारे लिए फलदायक है, और वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो हमें प्रोग्रेस की तरफ या खुशी की तरफ या सुख की तरफ हमें ले जा सके। जबकि पांडव लोग ने विजय भी प्राप्त करी और सुख भी प्राप्त किया। अब ये चीज़ एक और तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस, धर्म की इम्पोर्टेंस और कर्म की इम्पोर्टेंस। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी में सभी लोग जानते हैं कि उसमें 12 भाव होते हैं और 12 या फिर कहा जाए 12 हाउसेस होते हैं। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस होता है वो 10th हाउस होता है। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस डिटरमाइंस व्हाट इज़ योर कर्म। वो आपके कर्म निर्धारित करता है और वो सबसे हाईएस्ट हाउस होता है। बाकी 12 घरों में, बाकी 11 घरों से सबसे ऊंचा वो हाउस होता है। कर्म में वो कैपेसिटी होती है कि वो बाकी 11 घरों को बदल सकता है। अगर आपके कर्म ऐसे होंगे तो बाकी के 11 घर परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन अगर वो 12वां घर के बाद, मतलब 10वें घर से अगर कर्म ठीक नहीं हुए तो वो 11 घर से कोई हमें फल प्राप्त नहीं होगा। और जब ऐसा भी हो सकता है कि हमें जो फल प्राप्त होने वाला था वो भी ना प्राप्त हो और हम नेगेटिव फल हमें मिलते रहे। बिसाइड्स
एक योग होता है एस्ट्रोलॉजी में जिसे कहते हैं धर्म कर्म अधिपति योग। धर्म कर्म अधिपति योग का अर्थ ये होता है कि अगर 9th हाउस, जिसे हम भाग्य का घर कहते हैं, धर्म का घर भी कहते हैं, और 10वां घर जिसको हम कर्म का घर कहते हैं, अगर उनके लॉर्ड का कंजक्शन हो जाए या उनका आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट हो जाए या किसी तरीके से उनका परिवर्तन हो जाए या किसी तरीके से उनका कोई कॉम्बिनेशन हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो धर्म के अनुसार कर्म करता है। और इस योग का फल ये है कि ये अभूतपूर्व, मतलब बहुत सारा आपको ज्ञान, आपको सुख और आपको मुक्ति की तरफ अग्रसर करता है। तो एस्ट्रोलॉजी से भी हमें ये समझ में आता है कि हमारा कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, परंतु उस कर्म में अगर धर्म जुड़ा हुआ है तो उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो आपको ये निश्चित हो जाना है कि जो आपका फ्यूचर आएगा इट विल बी पॉजिटिव, वो सुखदायक होगा। तो यहाँ हमें ये समझने को आता है कि अगर हम धर्म को अगर हम मन को छोड़कर धर्म को पकड़ लें, अगर हम मन को छोड़कर और धर्म को एक गाइडिंग प्रिंसिपल बना लें और उसके अकॉर्डिंग अपने आचार और विचार, कर्म और विचार, मन के अंदर जो विचार चलते हैं वो, और जो हम हाथों से या जीवन में कर्म करते हैं वो, उनको अगर हम लोग करें तो हमारी जीवन पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता रहेगा। तो अब यहाँ पर एक बड़ी समस्या आती है कि हमने ये तो कह दिया कि धर्म और कर्म, हमने ये भी कह दिया कर्म ऐसा हो जो धर्म हमें बताए। अब धर्म क्या है? अब ये धर्म बड़ा ही कंफ्यूजिंग टर्म है, क्योंकि हम जिस डे एंड एज में रहते हैं यहाँ पर धर्म को समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर हम किसे धर्म समझें? जो हमें रिलीजन समझाती है हम उसे धर्म समझें, या जो हमारे को आम जनता से या सोसाइटी से हमें समझ में आता है वो धर्म समझें? हम किसको धर्म समझें ना? धर्म का बेसिस है ज्ञान। क्या हमें पूरी तरह पूर्ण ज्ञान है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें पता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें पता है कि हम क्या हैं? हमें कुछ नहीं पता। आम जनता को तो नहीं पता, कुछ लोग हैं ऑब्वियसली जिन्हें सब ज्ञान है, और वो ज्ञान, उस ज्ञान के अकॉर्डिंग वो धर्म के अपने धर्म डिफाइन करते हैं और उस धर्म का वो पालन करते हैं। मगर हम आम लोगों के लिए हम कैसे समझें कि धर्म क्या है? क्योंकि हमें ज्ञान तो उतना प्राप्त नहीं है। तो एक रास्ता तो यह है कि हम पहले ज्ञान प्राप्त करें। हम ज्ञान किसी गुरु से हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन अब गुरु कहाँ ढूंढें? तो हमें क्या ज्ञान नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं, बहुत सारे बुक्स ऐसी हैं जो कि हमें उस ज्ञान की तरफ हमारी आंखें खुलती हैं। हम कोई भी बुक उठा लें, जैसे कि गीता उठा लीजिए, हम भगवद गीता, आप कोई पुराण उठा लीजिए, उपनिषद उठा लीजिए, तो वो हमें ये बताते हैं कि, या किसी और धर्म की कोई और किताब उठा लीजिए जो कि ऑथेंटिक है, वो हमें बताती है कि धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो अगर हम पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि ज्ञान क्या है और धर्म क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने कर्म, मन और विचार को साधना शुरू करें। और जैसे जैसे हम साधेंगे कि हम अल्टीमेटली ये देखेंगे कि हम अपने मन से, अपने मन की व्यथाओं से बाहर निकल आए। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम वो भी ज्ञान अर्जित करने में सक्षम नहीं है अभी, और हमें लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं समझ में आ रही कि गीता में क्या लिखा है, या गीता में जो लिखा है वो जिस तरीके से किसी ने उसका अनुवाद किया है मुझे वो समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में सबसे सरल रास्ता ये है कि हम मानवता को धर्म बना लें। मानवता, हर इंसान की केयर, इस पृथ्वी की केयर, हर पशु पक्षी की केयर, हर पशु पक्षी, हर इंसान के प्रति संवेदना फील करना। अगर हम ये सब इन सब के प्रति संवेदना और अपने मन में, विचार में उनके प्रति संवेदना और अपने कर्मों में उनके प्रति पॉजिटिविटी और उनके प्रति केयरिंग अगर हम डाल लें, तो आई थिंक इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है।
वो हमें धीरे धीरे उस रास्ते ले जाएगा जहाँ हमें पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, और धीरे धीरे हमारे मन के अंदर संतुष्टि भी होने लगेगी। तो दोस्तों, मन पे विजय प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ धर्म की तो ज़रूरत है। धर्म मतलब सिर्फ सिंपली गाइडिंग प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स जिसको लेकर मैं दिन रात अपने जीवन को लेके चलूँ, मैं सोचूं उस तरीके से, मैं कार्य वो करूं जो कि उसके अकॉर्डिंग हो, है ना। पैसा सभी को कमाना है, पैसा कमाना है, बट पैसा कमाने के लिए मैं रास्ता कौन सा अपनाऊं? क्या मैं किसी से चीटिंग करूं, मैं किसी के लिए बुरा करूं फिर पैसा कमाऊं, या मैं ऐसे तरीके से का पैसा कमाऊं जो कि लेजिटिमेट तरीका है, जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच रही है। तो दोस्तों, अगर मैं मानवता को धर्म बना लेता हूँ शुरुआत में, जब तक मुझे पूरे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, जब तक मुझे किसी गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आई थिंक एक अच्छा स्टेप है, ठीक है। तो मैं यही अर्ज करूँगा सभी लोगों से, सभी लोग अपने अकॉर्डिंग उस मानवता को समझें और लिखें कि उनके अकॉर्डिंग मानवता क्या कहती है। और अगर किसी को ऑलरेडी कोई ज्ञान प्राप्त है, उनके गुरु से ज्ञान प्राप्त है, तो कोई बात ही नहीं है, उनके लिए वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल हो सकता है। लेकिन अगर कोई अभी तक भी किसी को गुरु प्राप्त नहीं है, या कोई किसी पर्टिकुलर पुराण, गीता, इन सब से वो परिचित नहीं है और उसको अच्छे से नहीं पढ़ा और समझा है, तो अगर वो मानवता को ही गाइडिंग फोर्स बना ले, तो आई थिंक दे विल बी एबल टू हैंडल देयर माइंड मच बेटर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।